तो हेलो गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है टीएफ रिकॉर्ड। तो अभी बेसिकली टीएफ रिकॉर्ड होता क्या है? टेंसरफ्लो ने अपने एक रिकॉर्ड हैंडल करने के लिए इसको यूज़ किया है जिसका नाम है टीएफ रिकॉर्ड। तो अब टीएफ रिकॉर्ड एक फॉर्मेट है जो कि स्टोर करता है सीक्वेंस ऑफ बाइनरी रिकॉर्ड। ठीक है, तो बाइनरी रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए हमने टीएफ रिकॉर्ड यूज़ किया। तो अब वाई टीएफ रिकॉर्ड, एक बार इसको कर लेते हैं। टीएफ रिकॉर्ड में एक टीपीयू नाम की एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। इसके पास 8 कोर्स होते हैं। 8 कोर्स होते हैं इसके पास 8 कोर्स होते हैं और जो एक्ट करते हैं 8 इंडिपेंडेंट वर्कर्स, मतलब उसके पास 8 इंडिपेंडेंट वर्कर्स हैं। वी कैन गेट डेटा टू ईच कोर मोर एफिशिएंटली बाय स्प्लिटिंग द डेटा सेट इनटू मल्टीपल फाइल्स। तो हम एक कोर को यूज में लाने के लिए, अच्छे से यूज में लाने के लिए अपनी फाइल्स को स्प्लिट कर देते हैं, मल्टीपल डेटा सेट्स को स्प्लिट कर देते हैं, जिससे कि हर एक कोर अपना काम एफिशिएंटली कर सके। दिस वे ईच कोर कैन ग्रैब एन इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ द डेटा एज इट नीड्स। तो हर एक इंडिविजुअल पार्ट उसके पास चंक्स आ जाएगा तो वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है। द मोस्ट कन्वीनियंट काइंड ऑफ अ फाइल टू यूज फॉर शार्डिंग इज डिवाइडिंग अ लार्ज पार्ट इनटू स्मॉल पार्ट्स। शेडिंग मतलब क्या होता है कि एक बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में डाल दिया, जो कि टेंसर फ्लो में यूज करने के लिए टीएफ रिकॉर्ड का यूज करते हैं। A TF record is a binary file that contains sequence of byte string। बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ बाइट स्ट्रिंग से बना है टीएफ रिकॉर्ड। तो डेटा नीड्स टू बी सीरियलाइज्ड, मतलब जब भी हम टीएफ रिकॉर्ड में कुछ भी कंटेंट डालेंगे वो एक बाइट स्ट्रिंग होना चाहिए और एक वो सीरियलाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, बिफोर बीइंग रिटन इनटू अ टीएफ रिकॉर्ड। फिर इसके बाद हम जानते हैं द मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ सीरियलाइजिंग डेटा इन टेंसरफ्लो इज टू रैप द डेटा विद टीएफ डॉट एग्जाम्पल। मतलब अभी तक जो हमने डेटा डाला है वो बाइट स्ट्रिंग में डाला है और एक सीरियलाइज्ड फॉर्म में डाला है, बट अभी क्या करना है, हमें उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में डालना है। तो पूरे जो भी हमने सीरियलाइज्ड और बाइट स्ट्रिंग किया है उसको रैप करने के लिए हम एक दूसरा एपीआई यूज करते हैं जिसका नाम है टीएफ डॉट एग्जाम्पल, जो कि दिस इज अ रिकॉर्ड फॉर्मेट बेस्ड ऑन गूगल्स प्रोटोबॉक्स बट डिजाइन फॉर टेंसर फ्लो। ये टेंसर फ्लो के लिए बनाया गया है, जो कि मोर और लेस लाइक क्या काम करता है, डिक्शनरी का काम करता है। फर्स्ट वी विल लुक एट हाउ टू रीड एंड राइट द डेटा विद टीएफ रिकॉर्ड्स। अब टीएफ रिकॉर्ड के बारे में तो जान लिया और क्यों यूज करते हैं इसका पर्पस भी जान लिया। क्यों यूज करते हैं, इसमें हमें बाइट स्ट्रिंग स्टोर करनी होती है और उसके बाद उसको एक बाइट स्ट्रिंग को सीरियलाइज फॉर्म में रखना होता है। सीरियलाइज फॉर्म में रखने के बाद उसे एक टीएफ डॉट एग्जाम्पल के थ्रू एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में पास करना होता है, जिससे कि वो डेटा जो है एक स्ट्रक्चर्ड वे में टीएफ रिकॉर्ड में पड़ा रहे। अब टीएफ रिकॉर्ड में पड़ा रहने से फायदा क्या है? जब हम काम करते हैं 1000 2000 10,000 तक के डेटा सेट के लिए तब तो कोई इतना खास यूज नहीं है टीएफ रिकॉर्ड्स का। बट जब हम काम करते हैं मिलियंस ऑफ डेटा के लिए, मतलब हमारे पास मिलियंस ऑफ लैक्स करोड़ ऑफ डेटा पड़ा है, तो टीएफ रिकॉर्ड काम आता है। क्यों? क्योंकि जब इस पे अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो बाइट स्ट्रिंग में होता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा कंप्यूटेशनल पावर होती है ना मशीन की, वो कम, बाइट स्ट्रिंग बहुत कम स्पेस लेता है, कम लेता है, तो जल्दी हम रिकॉर्ड को, मॉडल को ट्रेन कर देते हैं उस बड़े रिकॉर्ड को। बट अगर हमारे पास नॉर्मल कोई चीज होती, डेटा सेट नॉर्मल सा होता है और उसमें मिलियंस ऑफ डेटा सेट होते, तो हम उसको अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो बेसिकली हमारा टाइम भी बचा रहा है। तो अब एक बार हम देख लेते हैं कि टीएफ रिकॉर्ड में रीड और राइट कैसे करते हैं। तो रीड और राइट करने के लिए हमें क्या करना है, पहले टेंसर फ्लो को इंपोर्ट कर लेंगे और उसको एक एलाइज दे देंगे टीएफ नाम से, फिर नंपाई ले लेंगे, फिर एक पाथ वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे जो कि हमारे लोकल स्टोरेज में एक, मेरे पास मैंने एक फाइल का नेम लिखा है डेटा डॉट टी एफ रिकॉर्ड। अब ये जो डेटा डॉट टी एफ रिकॉर्ड है ये बेसिकली एक एम्प्टी फाइल है। तो अब इस एम्प्टी फाइल को मैं क्या करूंगा, फेच करूंगा और इसमें कुछ लिखूंगा पहले और उसको खोलने की कोशिश करूंगा। तो ये वाला जो टी एफ डॉट, ये वाला जो मेथड है टी एफ डॉट आई ओ डॉट टी एफ रिकॉर्ड राइटर, इसमें मैंने अपना पाथ क्या सेट कर दिया, पाथ जो कि एम्प्टी है, और उसको मैंने एक एलाइज दे दिया एफ, मतलब उसको रीनेम कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, एफ पे एक बार रीड राइट करूंगा। पहला रिकॉर्ड मैंने राइट किया, क्या किया है, बाइट स्ट्रिंग राइट किया 1 2 3। फिर एक बार राइट करूंगा XYZ 314। अब मैं क्या करूंगा, विद ओपन, ओपन को कॉल करके, ओपन फंक्शन को कॉल करके इस पाथ में जाके रीड बाइनरी करूंगा एज एफ। तो इस एफ को रीड कर लिया तो ये एक बाइनरी स्ट्रिंग में पड़ा है। ठीक है, बाइट स्ट्रिंग में बेसिकली। अब इसके बाद क्या करना है मेरे को, अब मैंने एक बार रीड करना सीख लिया, राइट करना सीख लिया, अब इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग वे में काम करते हैं। आपको पता है मैंने एक बार स्टार्टिंग में बोली है कि जब भी हम काम कर रहे हैं बाइट स्ट्रिंग को हमें एक सीरियलाइज फॉर्म में काम भेजना है। तो सीरियलाइज होता क्या है और करना कैसे है?
A TF record is a sequence of bytes, so we have to turn our data into byte string before it can go to a TF record. तो पहले तो हमें अपने डेटा को बाइट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है. वी कैन यूज tf.io.serialize टेंसर. ये क्या करेगा, हमारा जो भी बाइट स्ट्रिंग होगा उसको सीरियलाइज में कन्वर्ट कर देगा टू टर्न अ टेंसर इनटू अ बाइट स्ट्रिंग. सपोज करो टेंसर का एक टाइप का एरे है, जैसे नमपाई में पढ़ा था वैसे टेंसर यहाँ पे टेंसर फ्लो का एक एरे है. ठीक है, तो इस टेंसर को मशीन रीडेबल फॉर्म के लिए हम ये यूज करते हैं tf.io.serialize_tensor. और अगर हमें वापस से उसे टेंसर में कन्वर्ट करना है, एक बाइट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया जो कि मशीन रीड कर लेगी, फिर हमें खुद को पढ़ना है तो क्या करेंगे, हम ये वाला यूज करेंगे tf.io.parse_tensor. ये क्या करता है, इसको बाइट स्ट्रिंग को वापस से टेंसर में कन्वर्ट कर लेता है. इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप ट्रैक ऑफ योर टेंसर्स डेटा टाइप. तो हमें अपने डेटा टाइप का ट्रैक भी रखना पड़ेगा. बट जब हम टेंसर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं जो कि हमारी रीडेबल फॉर्म है, उसके लिए हमें एक पैरामीटर पास करना होता है tf.unsigned integer 8. ये क्या करता है, since you have to specify it when parsing the string back to a tensor again. तो जब भी हमें टेंसर में कन्वर्ट करना होता है बाइट स्ट्रिंग को, तो हम एक ये पैरामीटर पास करते हैं जो कि बहुत यूजफुल है. तो एक बार हम एक अपना कोड देख लेते हैं. मैंने एक x वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने टेंसर फ्लो में कांस्टेंट वैल्यू डाली है 1,2 लिस्ट ऑफ लिस्ट डाली है, और उसका डेटा टाइप मैंने पहले ही कह दिया कि भाई तू tf.unsigned इंटीजर है 8 बिट का. तो इससे हुआ क्या, मैं अगर इसको प्रिंट करूंगा तो वो इस फॉर्मेट में प्रिंट कर देगा लिस्ट ऑफ लिस्ट को, ऐसे टेंसर फॉर्म में, जो कि होता भी है बेसिकली एरे. और फिर इसको मेरे को बाइट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है. तो बाइट स्ट्रिंग में बेसिकली कैसे कन्वर्ट करूंगा, मैंने आपको ये मेथड बताया था, उसको उस पर एक्स पास कर दूंगा और इस बाइट स्ट्रिंग को कॉल लगा दूंगा, तो ये बाइट स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया. ये चीज बाइट स्ट्रिंग है, ये वाली चीज प्रॉपर बाइट स्ट्रिंग है. अब मेरे को एक बार इसको किस में कन्वर्ट करना है, टेंसर फॉर्म में, क्योंकि यहाँ से मैं नॉर्मल फॉर्म से बाइट स्ट्रिंग में लाया हूँ, बाइट स्ट्रिंग से वापस से टेंसर लाया हूँ. टेंसर के लिए ये वाला मेथड यूज होता है, बट इसको मेरे को कन्वर्ट करने के लिए एक बार मेरे को अनसाइंड इंटीजर डेटा टाइप पास करना होगा. तो ये मेरा आउटपुट ये आ जाएगा. अगर अभी तक ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं. कोई डाउट हो तो आप पीछे करके देख सकते हो. तो अब मैं जानूंगा tf.data क्या होता है. तो tf.data क्या होता है, सो how do we write a data set as a TF record? If your data set is composed of byte string, you can use data.tf record writer. To read it back again, use data.tf record data set. तो मतलब अगर मेरे को अपने डेटा सेट को जो कि TF रिकॉर्ड में डालना है, तो राइट करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, TF रिकॉर्ड राइटर, और रीड करने के लिए TF रिकॉर्ड डेटा सेट. तो हमने ये इंपोर्ट कर लिया डेटा फ्लो डॉट डेटा से, इंपोर्ट क्या किया, डेटा सेट और TF रिकॉर्ड डेटा सेट, जो कि रीड करने के लिए काम आएगा ये दो. और एक्सपेरिमेंटल से क्या ले लिया, रिकॉर्ड राइटर. फिर मैंने एक डेटा सेट बनाया DS नाम से, और मैंने एक इसको स्लाइस कर दिया. बेसिकली बी बाइट स्ट्रिंग है ये, ABC और 1 2 3. इसको मैंने स्लाइस कर दिया, मतलब 2 टेंसर में डिवाइड कर दिया है. ये एक अलग है, ये एक अलग है. फिर क्या करूंगा, जब मैं राइट करूंगा तो मैं बेसिकली अपना जो मैंने एम्प्टी पाथ बनाया था, याद होगा आपको, पहले मैंने एक एम्प्टी पाथ बनाया था यहाँ पे, और एक एम्प्टी पाथ बनाया था यहाँ पे. अब इसको मैं फिल कर रहा हूँ डेटा सेट से. तो डेटा सेट से एक बार देख लेते हैं. ये मैं डेटा सेट से फिल कर रहा हूँ. तो ABC जाएगा, एक बार 1 2 3 जाएगा. ये मैंने लोड कर दिया. अब मैंने क्या किया, DS2 बनाया. ये डेटा सेट 1 है, डेटा सेट 2 है. इसमें मैंने क्या किया, इसको रीड कर रहा हूँ इस पाथ पे जाके. तो रीड करने के लिए एक बार मैं फॉर ईच लूप लगाऊंगा, इस पर ट्रेवर्स करूंगा, रीड करूंगा. तो अब ये वार्निंग आएगी, इसको इग्नोर करना. बेसिकली जस्ट गिव मी अ सेकेंड. तो ये वार्निंग आएगी, इसको इग्नोर करना. तो ये जो मेरा टेंसर फ्लो है ये मैं रीड कर पा रहा हूँ. टेंसर है ना, एक बार ये टेंसर है, एक बार ABC को रीड करे, एक बार 1 2 3 को, और इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग. अब आगे बढ़ते हैं. इफ योर डेटा सेट इज कंपोज्ड ऑफ टेंसर, सीरियलाइज देम फर्स्ट बाय मैपिंग. अब मैंने देखो बाइट स्ट्रिंग और आपको नॉर्मल वे में बता दिया. अब इसको सीरियलाइज फिर से करके देखते हैं. ये बेसिकली लिस्ट ऑफ लिस्ट पे काम कर रहे हैं. जो इससे पहले वाला किया था नंबर्स पे काम किया था. इसके बाद जो काम करेंगे एक बार इमेजेस में भी काम करेंगे. तो इसको सीरियलाइज करना है ओवर द डेटा सेट. तो वही दो हमारे पास फंक्शन है. तो एक बार मैंने लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाई है 1,2 3,4 और 5,6. एक बार मैंने फिर से डेटा सेट लिया है, इसको स्लाइस किया फीचर को. तो ये एक अलग टेंसर है, एक ये अलग है और एक ये अलग है.
फिर मैंने ds डॉट अंडरस्कोर बाइट में कन्वर्ट करना है, तो मेरे को ये वाला मेथड यूज करना है, tf डॉट io डॉट serialize अंडरस्कोर टेंसर। फिर उसके बाद मैंने राइट किया अपने उसी पाथ में, इसको कॉल करके पाथ में कर दिया। फिर मैं रीड कर रहा हूँ, रीड करने के लिए मैंने सीरियलाइज करने के लिए एक मैप फंक्शन यूज किया है। वो क्या करेगा, इसको पहले तो कन्वर्ट करेगा टेंसर में, और इसको मैंने कन्वर्ट करते वक्त क्या पास कर दिया है, tf डॉट अनसाइंड इंटीजर 8। तो अब दो तरीके से हुआ है, एक बार मेरा स्लाइस मेथड को कॉल कर रहे हैं जो कि ds है, इस पे फॉर लूप लगाएगा तो क्या प्रिंट होता है, और एक बार जब ds2 जिसमें मैं रीड कर रहा हूँ डायरेक्टली, उसमें क्या प्रिंट होता है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो दोनों सेम ही प्रिंट हो गए। ठीक है, अब आपने रीड राइट करना सीख लिया फाइल में टीएफ रिकॉर्ड में। अब हमें सीखना है कैसे इमेजेस को सीरियलाइज करते हैं। तो इमेजेस को सीरियलाइज करने के लिए आपको पहले जानना होगा, हम तीन टाइप की इमेजेस में काम करते हैं। एक होते हैं रॉ इमेज, दूसरी होती है जेपीईजी इमेज, और तीसरी होती है पीएनजी इमेज। जो पीएनजी और ये सब है, इसको पहले आप क्या कहते हैं सीरियलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो ये बेसिकली आपका क्या होगा, एनकोड। ये मतलब आप मशीन फॉर्म में आप कन्वर्ट कर रहे हो, और डिकोड मतलब ये आप अपने ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। तो रॉ का जो एनकोड होता है वो ये होता है, tf डॉट io डॉट serialize अंडरस्कोर टेंसर, और जो डिकोड करने के लिए होता है जो टेंसर में वापस कन्वर्ट करके देगा, ये बाइट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देगा, ये टेंसर में वापस कन्वर्ट करके देगा जो आप पढ़ सको। इसका जो मेथड होता है tf डॉट io डॉट parse अंडरस्कोर टेंसर। ऐसे ये तीनों होते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जस्ट बी श्योर टू यूज विच एवर डिकोडर गोज विद द एनकोडर यू चूज। तो इसका क्या मतलब है, इस लाइन का ये मतलब है कि अगर आप जेपीजी का एनकोडर यूज कर रहे हो तो आप डिकोडर इसका यूज नहीं कर सकते रो का। जिस चीज का आप एनकोडर यूज करोगे उसी का डिकोडर यूज करोगे। फिर क्या कह रहा है ये, जनरली यूजिंग जेपीजी एनकोडिंग फॉर इमेजेस इज अ गुड आइडिया व्हेन यूजिंग टीपीयू। तो टीपीयू मैंने आपको पहले ही बताया था, ये क्या है, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट क्या कह रहा है कि भैया जेपीजी एनकोडिंग थोड़ा बेस्ट होता है। क्यों होता है, सिंस दिस कैन कंप्रेस द डेटा सम पोटेंशियली इंप्रूविंग डेटा ट्रांसफर टाइम। जो हमारे जितनी भी इमेजेस का डेटा ट्रांसफर होगा जेपीईजी में थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार ये मैंने एक बार रो का डेटा स्टोर किया है, तो मैंने इधर क्या किया, फॉर्मेट में एक बार इमेज का टाइप मंगाया है और एक बार प्रिंट करवा रहा हूं मैं। बेसिकली एक इमेज का टाइप प्रिंट करवा रहा हूँ और एक बार इमेज का डेटा टाइप। तो ये बेसिकली अनसाइंड इंटीजर है, मतलब ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है। तो ये पिक्सल से बना हुआ है ये इमेज, और ये क्या है, टाइप क्या है इसका इमेज का, numpy डॉट एनडीआर है। अब सिमिलरली मैं एक बार जेपीजी में काम करता हूँ, तो जेपीजी में मैं दोनों काम करके दिखाता हूँ आपको। पहले मैं करूंगा एनकोड। एनकोड करने के लिए फिर से मैंने इमेज का टाइप मंगाया और इमेज का डेटा टाइप। तो इमेज का टाइप तो एनकोड डिकोड में सेम ही होगा क्योंकि जेपीजी है, बट जो डेटा टाइप होगा, तो एनकोड में डेटा टाइप मैंने आपको भी बताया था क्या होता है, बाइट स्ट्रिंग। तो ये मेरा बाइट स्ट्रिंग आ गया लिखा हुआ। अब एक बार क्या करेंगे, डिकोड में देखेंगे। डिकोड में क्या है, मेरे इमेज टाइप जो है वो सेम ही रहेगा, टेंसर फ्लो पाइथन फ्रेमवर्क डॉट ओप्स। और जो इसका डेटा टाइप होगा वो अनसाइंड इंटीजर हो जाएगा क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में डिकोड किया ना मैंने, तो ये अनसाइंड इंटीजर से बनी हुई इमेज है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इमेजेस को अगर आपको समझ आ गया है तो एक बार हम tf डॉट एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। ये बहुत ईजी टॉपिक है। tf डॉट एग्जाम्पल होता क्या है, किसी भी आप tf रिकॉर्ड को भर रहे हो तो आपका जो डेटा सेट होना चाहिए वो एक स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। बेसिक लाइक डिक्शनरी जो होता है हमारा एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में होता है। तो इसमें क्या है, जैसे हमारा इमेजेस है तो इमेज कॉमन लेबल पेयर होता है, वो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर्ड है कि इमेज भी पता चल रही है और लेबल भी। तो यहाँ पे है, अ सिंगल एग्जांपल इज मेंट टू रिप्रेजेंट अ सिंगल इंस्टेंस इन अ डेटा सेट लाइक अ सिंगल इमेज कॉमा लेबल पेयर। ईच एग्जांपल हैज अ फीचर डिस्क्राइब्ड एज अ डिक्शनरी ऑफ फीचर नेम्स एंड वैल्यूज। जैसे कि मैंने बताया, एक आपके पास फीचर होगा और उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, फिर अ वैल्यू कैन बी आइदर अ बाइट लिस्ट, अ फ्लोट लिस्ट और एन इंट 64 लिस्ट। ये तीन टाइप के आपके पास क्या कहते हैं वैल्यूज है जो कि आप स्टोर कर सकते हो वैल्यू में। ईच रैप्ड एज अ सिंगल फीचर, ये एक अलग फीचर है, ये अलग फीचर है, ये अलग फीचर है। देयर इज नो वैल्यू टाइप फॉर टेंसर, इंस्टेड सीरियलाइज टेंसर विद, अब आपको टेंसर में कन्वर्ट करना आ ही चुका है। देन गेट द बाइट स्ट्रिंग विद द numpy मेथड एंड एनकोड देम इन अ बाइट लिस्ट। सो एक बार ये देख लेते हैं, हमारे पास तीन मेथड है, बाइट लिस्ट, फ्लोट लिस्ट और इंट। ये मेरे पास तीन ये है। एग्जाम्पल फीचर, एग्जाम्पल मेरा इंस्टेंस है, इसके अंदर फीचर्स और फीचर है। ठीक है, तो मैंने बेसिकली एक इमेज के लिए ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ले ली, इसका लेबल असाइन कर दिया, क्लास नेम असाइन कर लिया। अब मैंने क्या किया, रैप कर रहा हूं मैं फीचर को किस टाइप से, एक बार बाइट लिस्ट से, फ्लोट लिस्ट से और एक बार इंट से।
तो मैंने जो इमेज फीचर जो है उसको मैंने किससे असाइन कर दिया, बाइट लिस्ट से। तो ये मैंने ये कोड लिख लिया। फिर मैंने जो लेबल फीचर है जो कि इनिशियलाइज 0 है उसको मैंने क्या किया है, int 64 लिस्ट से असाइन कर दिया है। फिर सेम क्लास नेम को मैं किससे असाइन कर रहा हूँ, क्लास नेम फीचर को असाइन कर रहा हूँ मैं बाइट लिस्ट से। अब मैंने ये एक डिक्शनरी फॉर्म कर दिया जिसमें मैंने इमेज को कॉल किया इमेज फीचर से, लेबल को कॉल किया लेबल फीचर से, क्लास को कॉल किया क्लास नेम फीचर से। ये 3 फीचर मेरी कॉल हो गई है इधर डिक्शनरी में। तो जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा एक स्ट्रक्चर मैनर दिख रहा है। तो बेसिकली आप ये देख पा रहे होगे कि टीएफ रिकॉर्ड में अगर मैं एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में अपना डेटा डालूं तो मशीन और सही से रीड कर पाएगी। ठीक है, ये बाइट स्ट्रिंग है, आपको दिख रहा होगा। अभी ये खत्म है ऑलमोस्ट, ये अब इसके आगे कुछ है नहीं। बेसिकली अब ये क्या है, इसमें आपको कॉल करना आना चाहिए कि मैंने एग्जाम्पल इंस्टेंस में, एग्जाम्पल मेरा इंस्टेंस है फीचर्स डॉट फीचर्स ऑफ लेबल को कॉल किया है। तो ये मेरा फीचर्स है, इसके अंदर 3 फीचर है, फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3। बट मैंने किसको कॉल किया, लेबल को। तो मेरा की वैल्यू क्या है, लेबल। तो मैं रिटर्न क्या करूंगा, वैल्यू। तो ये मैंने वैल्यू रिटर्न कर लिया, ये आ गई। अब ऐसे ही मैंने क्या किया, वंस एवरीथिंग इज एनकोडेड एज एन एग्जांपल यू कैन सीरियलाइज इट विद द सीरियलाइज टू स्ट्रिंग मेथड। तो सीरियलाइज टू स्ट्रिंग मेथड से क्या होगा, आपका जो ये है बाइट स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या समझा ये एक बार देख लेते हैं। टीएफ रिकॉर्ड जो होता है वो बेसिकली एक डेटा सेट का रिकॉर्ड को अपने पास रखता है, और वो डेटा सेट को इजीली रखने के लिए वो क्या करता है, उस डेटा सेट को बाइट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, फिर उसको सीरियलाइज करता है, फिर इसको एक डिक्शनरी मैनर में किसकी हेल्प से, टीएफ डॉट एग्जाम्पल की हेल्प से वो कन्वर्ट कर लेता है, जिससे कि हमारा डेटा सेट जो हमारा टीएफ रिकॉर्ड हो वो बहुत बड़े डेटा को भी हैंडल कर सके और जो हमारी मशीन है वो जल्दी से सीख सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।